आज हम बनाएंगे राजस्थानी स्टाइल लेसवा या लसूड़े का एकदम चटपटा सा अचार, वो भी बिल्कुल आसान रेसिपी से। साल भर ये अचार बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। अलग अलग शहर में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। आपके शहर में इसे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो ये सुपर टेस्टी लेसवा या लसूड़े का अचार बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 750 ग्राम लेसवा को अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है और अब हम इसे कट करेंगे। तो आप इसकी जो कैप है उसे नहीं हटाइएगा, केवल इसके डंठल हटाना है। मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी कि हमें इसकी कैप कब उतारनी है। तो ये देखिए, हमने सारे लेसवा के डंठल हटा करके तैयार कर लिए हैं। फिर से मैं इसे पानी से अच्छे से वॉश कर रही हूँ। हम अचार बना रहे हैं, इसमें बिल्कुल भी गंदगी नहीं रहनी चाहिए। तो देखिए, फिर से वॉश करके मैंने चलनी में निकाल लिया है। अब हम इन लेसवा या लसूड़े को उबालेंगे। तो इसके लिए मैंने 5-6 कप पानी उबलने के लिए रख दिया है। इसमें हम 1/4 छोटा चम्मच जितना हल्दी पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर डालकर उबालने से लेसवा का कलर अच्छा बना रहता है। तो ये देखिए, पानी एकदम बढ़िया से गर्म हो गया है। जब पानी में उबाल आने लगे तब आप इसमें लेसवा डालिएगा और हमें इसे केवल 50% तक सॉफ्ट होने तक ही उबालना है। तो इसमें मुश्किल से 6 मिनट के करीब आपको लग जाएंगे। बीच बीच में आप इसे कलछी से ऊपर नीचे करते रहिएगा। तो 6 मिनट के करीब हो गए हैं। आप एक लेसवा निकालकर हाथों से चेक कीजिएगा। हल्का सा आपको सॉफ्ट लगेगा, इसमें दरारें नहीं पड़नी चाहिए। आप चाहे तो चाकू से भी चेक कर सकते हो। चाकू से जब ये सॉफ्टली कट जाए तो समझ जाइए कि लेसवा उबलकर तैयार हो चुका है। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद करके इन लेसवा को एक चलनी में निकाल देंगे। तो ये लेसवा मैंने उबलते हुए पानी में डाला, उसके बाद पानी से बाहर निकाल लिया है। इस प्रोसेसिंग में लगभग 6 मिनट का समय लगा है। तो ये देखिए, सारे लेसवा मैंने चलनी में निकाल लिया है और अब हम इन लेसवा को तुरंत ही कॉटन कपड़े पर फैला देंगे। आप चाहें तो पंखे के नीचे 8-10 घंटे सुखा लीजिए या धूप में 3 से 4 घंटे के लिए सुखा लीजिए। मैंने पंखे के नीचे 8-10 घंटे लेसवा को सुखाया और अब हम इसकी कैप को हटा देंगे। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, उबालने के बाद और सूखने के बाद आपको कैप हटानी है। तो चलिए अब हम अचार के लिए मसाला तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने 4 बड़े चम्मच सौंफ ली है, 1 छोटा चम्मच जीरा लिया है, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च ली है और 1 बड़ा चम्मच मेथी दाना लिया है। इन सारे मसालों को हम धीमी आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि मसालों में यदि नमी होगी तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। मसाले भून गए हैं, मसालों को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तो देखिए, पैन हमारा गरम है, लेकिन मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है। अब हम गरम पैन में डाल देंगे 3 बड़े चम्मच पीली राई दाल। पीली राई दाल आपको ना मिले तो आप इसकी जगह पीली सरसों का इस्तेमाल भी कर सकते हो। पीली सरसों को आप डायरेक्ट ही मिक्सर में दरदरा सा पीस लीजिएगा। वैसे ये पीली राई दाल किसी भी ग्रोसरी स्टोर पर या ऑनलाइन भी आराम से मिल जाती है। 1 छोटा चम्मच कलौंजी डाल दिया है। गरम पैन में इन्हें भी हम हल्का सा भून लेंगे, ताकि इनकी नमी भी अच्छे से निकल जाएगी। इधर जो सौंफ वाला मसाला है वो ठंडा हो गया है। हम इसे मिक्सर के जार में डाल देंगे और इसे दरदरा सा पीस लेंगे। तो हमने मसाला पीस लिया है। अब हम ये मसाला एक बाउल में डाल देंगे। अब हम इसी मिक्सर जार में 3 बड़े चम्मच काली वाली सरसों को भी पीसेंगे। इसे मैंने भुना नहीं है, डायरेक्ट ही पीसेंगे। इसे अलग से पीसिएगा, क्योंकि हमें इसका पाउडर बना करके तैयार करना है। तो मैंने काली वाली सरसों को भी पीस लिया है। इसे भी सौंफ वाले मसाले के साथ ऐड कर दीजिए और जो हमने पीली राई दाल और कलौंजी को भुना था उसे भी हम इस मसाले में ऐड कर देंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले पाउडर डालेंगे। मैंने यहाँ पर 3 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया है। इससे अचार की रंगत बहुत अच्छी आएगी। 1 से 1.5 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिएगा और मैंने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच नमक लिया है। अचारों में हमेशा नमक थोड़ा सा ज्यादा ही रहता है, क्योंकि नमक प्रिजर्वेटिव का काम करता है। यदि हम नमक की कमी रख देते हैं ना, तो अचार तभी खराब होता है। तो अब हम इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये हमारा अचार का मसाला बनकर के तैयार हो चुका है। यहाँ पर मैंने 300 ml जितना सरसों का तेल लिया है। सरसों के तेल को हम अच्छे से धुआं उठने तक पहले गर्म कर लेंगे। जब तेल में से धुआं उठने लगेगा तब गैस की फ्लेम को बंद करके तेल का टेम्परेचर थोड़ा कम होने दीजिए। तो तेल का टेम्परेचर थोड़ा कम हो तब तक हम यहाँ पर
कच्चे आम को कद्दूकस कर लेते हैं। मैंने 2 कच्चे आम को अच्छे से धोकर सुखा लिया है और इसे छील लिया है। अब हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। ग्राम में ये करीबन 250 ग्राम कच्चे आम हैं। कच्चे आम डालने से जो लेसुआ या लसूड़े का अचार है बहुत ही टेस्टी और चटपटा सा बन करके तैयार होता है। आप चाहें तो कच्चे आम को चॉपर में चॉप करके भी ले सकते हो। हमने कच्चे आम को कद्दूकस कर लिया है और इधर हमारा तेल भी थोड़ा सा ठंडा हो चुका है, यानी कि अभी भी ये हल्का गरम है। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच हींग डालेंगे और साथ ही 1 छोटा चम्मच जितना कश्मीरी मिर्च का पाउडर मैं तेल में भी डाल रही हूँ, क्योंकि तेल में कश्मीरी मिर्च डालने से अचार में बहुत बढ़िया रंगत आएगी। तो चलिए अब हम फाइनल अचार बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा सा बर्तन ले लीजिए, जिसमें हमने जो मसाला बनाया था ना पहले, वो सारा डाल देंगे। इस मसाले पर हम ये हल्का गरम तेल डाल देंगे। मसालों पर हल्का गरम तेल डालेंगे तो मसाले बहुत अच्छे से फूल जाएंगे। तो इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब हम इसमें ये कद्दूकस किए हुए कच्चे आम डाल देंगे। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कच्चे आम डालने से अचार बहुत ही टेस्टी और चटपटा सा बनता है, तो आप इस तरह से जरूर बनाकर देखिएगा। और अब हम इसमें ये सारे लसूड़े या लेसुआ डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा अचार तो बन करके तैयार हो चुका है। ये अचार कम से कम 6 से 7 दिन के बाद खाने लायक हो जाएगा। अब हम इस अचार को 4 से 5 दिन धूप दिखाएंगे। धूप से जो मसाले हैं बहुत अच्छे से फूल जाते हैं, एकदम बढ़िया से पक जाते हैं और धूप दिखाने से अचार भी हमारा साल भर बिल्कुल खराब नहीं होगा। जब आप इस अचार को धूप में रखेंगे तो अचार के ऊपर कोई भी पतला सा कॉटन कपड़ा कवर कर दीजिएगा और जब धूप में से हटा ले तब आप इसे स्टील की प्लेट से कवर कर दीजिएगा। अचार को बनाए हुए पूरे 7 दिन हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि मसाले कितनी बढ़िया से फूल गए हैं, सारा तेल ऊपर आ गया है। तो बस अब हम इस अचार को स्टोर करेंगे और आप इस अचार को अब इंजॉय कर सकते हो। स्टोर करने के लिए मैंने एक कोयले को अच्छे से गैस पर गर्म कर लिया था। कोयला ना हो तो दालचीनी का टुकड़ा भी ले सकते हो। इस पर चुटकी भर हींग डालेंगे और जिस बरनी में आप अचार को स्टोर करेंगे उसे उल्टा करके इसके ऊपर रख दीजिए 4-5 मिनट के लिए। 4-5 मिनट हो गए हैं। बरनी को मैंने अच्छे से धोकर सुखा लिया था। कहीं भी कोई भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। अचार को बनाते टाइम सारे बर्तन, चाकू सब एकदम सूखे होने चाहिए, साफ होने चाहिए। जब भी आप बरनी में से अचार ले, साफ और सूखी चम्मच से ही लीजिएगा। इस अचार में हमेशा ऊपर तक तेल होना चाहिए। ये अचार साल भर बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।